अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद ये देखिए घर का जो हाल होता है, सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और ये सारा कुछ मैं अब समेटूँगी और किचन में चलती हूँ। किचन के भी सारे काम पड़े हुए हैं। अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, बल्कि थोड़ी सी देर में अभी सोऊंगी, उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नाश्ता दिल नहीं करता। इतनी सुबह सुबह नाश्ता अच्छा नहीं लगता मुझे। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी और ये तो अभी मैं समेट लूँगी सारी चीज़ें। उठने के बाद फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। थोड़ी देर मैं चूल्हा जलने देती हूँ जब तक बच्चे नहीं जाते, ज़रा माहौल गर्म रह जाता है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो गई है। अभी गैस खड़ी हुई है, चली जाएगी जब तो बंद हो जाएगा तो टीवी को करते हैं बंद और इसको समेटती हैं सारी चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था बच्चों के जाने के बाद। उसके बाद मैं उठी हूँ और उसके बाद अपने लिए मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि 10 का टाइम हो रहा था और काम वाली आ जाती है, उसके बाद दूध वाला आ जाता है। इस तरह से सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं एक के बाद एक। इसलिए मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ जी। आटा ख़त्म हुआ था और मैंने कहा कि चलें आज फ्रोज़न पराठे के साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया है, चाय बना ली है। नाश्ता अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद घर के सारे काम स्टार्ट करते हैं। जी, तो दूध वाला भी आ गया था। उसके बाद मैंने दूध ले लिया, उसको उबाल लिया और दूध बॉयल होने के बाद ये अंडे जो नाश्ते के बाकी बचे हुए थे, मैंने कहा इनको मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ, फिर धो लूँगी। धोने के बाद इनको फ्रिज में रख दूँगी। बस जी, नाश्ते के बाद साथ ही साथ सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बस 1 सेकंड को भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। जो सुबह सुबह टाइम होता है, बस मैं उसी टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है रेस्ट करने का। अच्छा जी, आज मुझे अपना ये चूल्हा साफ़ करना था अच्छे से, क्योंकि इसके बर्नर्स जो हैं मेरे ख़्याल से कि गैस ऑलरेडी कम आती है। तो उसके अलावा जो जितनी भी आती है वो भी थोड़ी, मुझे ऐसे महसूस होता है कि अच्छे से नहीं आ रही होती, क्योंकि जब से मैंने माचिस यूज़ करनी शुरू की है ना अपने चूल्हे के ऊपर, क्योंकि इसका लाइटर हो गया है ख़राब, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो माचिस का वो उसके अंदर गंद चला जाता है, तो सारे बर्नर्स जो हैं वो बंद हुए हुए हैं, जिसकी वजह से खुली खुली गैस जैसे आती है ना, वो नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि इनको सारों को मैं आज साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया है और साथ में मैंने सिरका डाल दिया है और पानी को मैं अच्छे से बॉयल कर रही हूँ। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। गरम गरम बॉयल पानी होगा और उसमें मैं ये बर्नर्स अपने निकाल के चूल्हे के ऊपर वाले सारे जितने भी हैं वो निकाल के इसमें डाल दूँगी और अच्छे से उनकी हम सफाई कर लेंगे। चलिए जी, ये गरम गरम पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड शामिल करूँगी। कोई भी डिश वाश लिक्विड, कोई भी दूसरा लिक्विड आप शामिल कर सकते हैं इसमें। तो ये शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें सारे अपने ये चूल्हे के ऊपर वाले सारे उतार के इसमें डाल दूँगी, ताकि जो भी इनमें गंद वग़ैरह है या ज़ंग है जो भी है वो साफ़ हो जाए और चमकते हुए भी हो जाएंगे, कुछ सफाई भी हो जाएगी और अंदर से भी क्लीन हो जाएंगे। तो फुल डीप क्लीनिंग आज मेरे चूल्हे की हो जाएगी।
अच्छा ये वाला इसको उतारने की मैंने बड़ी कोशिश की, पता नहीं किस तरह से ये स्टक हो गया इसके ऊपर और किसी सूरत नहीं निकला। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया मैंने कि उतर जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उतर रहा था। तो खैर मैंने फिर इसको इसी के ऊपर ही सारा कुछ लगा दिया था और सफाई कर ली थी इसकी। अच्छा जी, इनको थोड़ी देर में पानी में इसी तरह से गर्म पानी में इनको डालूँगी। काफ़ी सारा इनका जो गंद वगैरह सब कुछ था, मिट्टी वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ निकल गया था। उसके बाद मैं इसको फिर ब्रश के साथ थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा के उसके साथ मैं सफाई करूँगी। ये मेरा टोटका बिल्कुल नहीं है, मैंने यूट्यूब से देखा था और फिर मैंने कहा चलो अभी मैं अपने चूल्हे पर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि अच्छे खासे ख़राब हुए हुए थे। तो इसी वजह से मैंने अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, सही रहा। इतने ज़्यादा भी नहीं चमके थे, लेकिन सफाई इस तरह से हो गई थी कि गैस बड़ी खुली खुली इसमें से आने लग गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, अपने चूल्हे साफ़ कीजिएगा इस तरह से। तो अच्छा मेरा तजर्बा रहा था ये। इसको मैंने उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने ना कसम टप्पी हुई आज कसम टप्पी खड़े के मैं नहीं लाऊंगा, फिर मैं क्या कर सकती हूँ बताएं। इसको नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, थोड़ियाँ बीमारी है इसको मैंने, लेकिन ये किसी सूरत नहीं उतरने को तैयार। आई थिंक ये फिक्स हो गया है, पता नहीं कोई चीज़ गिरी है शायद, ये इसके ऊपर फिक्स हो गया। अभी मेरा काम नहीं इसको उतारना, इसको मैं यहीं पे ये सारा मटेरियल लगा देती हूँ, कुछ क्लीन हो जाए शायद, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मैं करना चाह रही थी। इसको देखिए नीचे वाला घूम रहा है, आ रहा है आपको? हाँ, नीचे वाला घूम रहा है इसका, ये ऊपर वाला ऐसा फिक्स हुआ है ना कि उसने कहा बस मुझे ना छेड़ो आज, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा निकलने को, और मेरा बड़ा मूड है इसको मैं निकाल दूँ और सारा ही क्लीन कर दूँ अच्छे से। फिर ट्राई मारती हूँ एक, नहीं। अच्छा जी, ये तो किसी सूरत नहीं उतर रहा था, मैंने बहुत कोशिश की और ये बिल्कुल ढीठ बन के ऊपर चिपक गया था और ख़ैर मैंने फिर इसी के ऊपर सारा कुछ जो ये था ये इसी के ऊपर लगा दिया था और ख़ैर वो भी साफ़ हो ही गया था, उतरा नहीं था मगर वो किसी सूरत भी। गर्म पानी में काफ़ी देर मैंने इनको डिप किए रखा था। उसके बाद जब पानी ठंडा हो गया था फिर मैंने इनको निकाला और फिर मैंने इनकी बाकी की सफाई की। इतनी देर में मैंने सोचा कि अंडे जो डिप करके मैंने पानी में छोड़ दिए थे वो तो मैं भूल ही गई थी उनको निकालना, तो वो मैंने कहा निकालूँ उनको साफ़ करके मैं फ़्रिज में रख दूँ। तो इसी तरह से होता है, एक काम में आप जब लग जाते हैं तो दूसरा काम भूल जाते हैं, और काफ़ी काम जो है ना मेरे रह गए थे आज इस स्टोव की सफाई में। अच्छा ये देखें, पानी कुछ थोड़ा सा ठंडा हो गया था और अच्छा ख़ासा गंद जो है ना इनमें से निकल गया था और पानी काला हो गया था बिल्कुल ही। तो खैर अब मैं इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा रही हूँ और इसको ब्रश के साथ इस तरह से सफाई इसकी करती जाऊँगी। अच्छा खासा साफ़ हो गया था, चमक गया था और चूल्हे की सफाई हो गई थी और चूल्हे को देख के काफ़ी हद तक लग रहा था कि आज इसकी डीप क्लीनिंग हुई है। वैसे तो मैं डेली ही क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभार ये सारी चीज़ें उतार के तो फिर मैं साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है कि हाथों का तो कबाड़ा हो जाता है मेरा, हाथ मेरे बहुत ही गंदे हो गए थे और वैसे भी आजकल सर्दी की वजह से हाथ बहुत ख़राब हुए हुए हैं। तो खैर सफाई हो गई थी, इस बात की मुझे खुशी हो रही थी, चलें भी चूल्हा तो साफ़ हो गया मेरा। अच्छा इसी तरह से टूथपेस्ट लगाकर इसको ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ करते जाएंगे और दोबारा से फिर मैं इनको धो के फिर लगा दूँगी चूल्हे के ऊपर।
चलिए जी, ये हो गई मेरे चूल्हे की फ़ाइनल लुक, और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, क्लीन हो गया था, चमक रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था आज इस पे मैं खाना ही ना बनाऊँ। खैर, खुली खुली गैस आ रही थी और बहुत साफ़ हो गया था, डीप क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने अब खाना भी बनाना था क्योंकि अच्छा ख़ासा लेट हो गया था मुझे। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना खाना। मैंने बनाने थे आज कोफ्ते, और कोफ्ते फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। निकाल कर वो मैंने हल्के से उनको ऑयल में फ्राई कर लिया है, और उधर से मैंने मसाला भी बना लिया था कोफ्तों का। कुकर में मैंने पहले मसाला चढ़ा दिया था। उसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला वगैरह बेसिक मसाले जो हैं वो शामिल किए थे, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे वेट लगा दिया था, और मसाला अच्छे से हमारा गल गया था। और कोफ्ते यहाँ पे मेरे हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं ऑयल में। इस तरह से इनका टेस्ट बहुत चेंज हो गया था। जहाँ मैं पहले बनाती थी कोफ्ते तो डायरेक्ट बना के मैं मसाले में डाल देती थी, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें चेंजेस करती हूँ, इसको हल्का सा फ्राई कर देती हूँ। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी कोफ्तों की, बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे बन गए थे। अच्छा जी, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। इनको मैं निकाल दूँगी और मसाले में शामिल कर दूँगी। चलिए जी, कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं ऑयल में, और इधर से मसाला भी तकरीबन रेडी है। इसकी मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी, और एक दो आलू भी मैंने शामिल कर दिए थे, और बहुत अच्छा सालन कोफ्ते आलू का रेडी हो गया था। अच्छा, कोफ्ते डाल के उसके बाद मैंने इसको चम्मच को बिल्कुल नहीं चलाया। कोफ्ते डाले और उसमें थोड़े से आलू शामिल किए, पानी डाला और इसको मैंने वेट लगा दिया, सिंपल। और उसके बाद ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते आलू का सालन तैयार हो गया था। बहुत ही अच्छा और टेस्टी, और बहुत ही थोड़ी सी तब्दीली लग रही थी खाने में, चेंज हो गया था थोड़ा टेस्ट कोफ्तों का। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है। पूरा दिन की थकावट के बाद दोपहर को थोड़ी देर खाने के बाद मैं सो गई थी। खाना खाने के बाद और शाम को नमाज़ वग़ैरह से फ़्री होने के बाद, ये मग़रिब के बाद मैंने ये मलाई निकाल दी थी देसी घी बनाने के लिए। मैंने सोचा शाम को ये हल्की आंच पर पकती रहेगी और रात तक रेडी हो ही जाएगा हमारा देसी घी। ये मैंने रख दिया। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चम्मच चलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी। ये शाम तक बन जाएगा, तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और चाय बनाते हुए मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसलिए थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा था। चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी मोबाइल की, और मैंने चढ़ाई हुई थी यहाँ पे चाय। चाय बनाते हैं जी, और सारा दिन की थकावट जो है ना चाय से उतारते हैं, क्योंकि बहुत सारा दिन जो है ना काम वगैरह से आप लोग फ्री हो के जब चाय पीते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। चाय बना लिया मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मेरी बेटियां जो शौक़ से पीती हैं, दो बेटियां मेरी शौक़ से पीती हैं चाय, उनके लिए बना दिया है। मैं ख़ुद और मेरे हस्बैंड हम शक्कर डालते हैं चाय में। मैं और मेरे हस्बैंड हम शक्कर यूज़ करेंगे, और बच्चे चाय में चीनी डालेंगे। अच्छा जी, शाम को मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चम्मच चलाती रही थी, नीचे से लगने बिल्कुल नहीं दिया इसको मैंने। देखें कितना प्यारा कलर आया देसी घी का, और मज़ेदार सा हमारा देसी घी तैयार हो गया था। जब सारा घी ऊपर आ गया था, मैंने उसको छान लिया और इस तरह से डब्बे में डाल के रख दिया। अब आराम से मैं इसको यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि नाश्ते में पराठे वगैरह में यूज़ हो जाता है देसी घी। तो ये तैयार हो गया है जी। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर पसंद आए मेरा व्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।